नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, राग परिचय का जो सीरीज चल रहा है, चारों भाग का सीरीज जो चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और राग परिचय में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आप समझिए कि शॉर्ट नोट्स में बहुत सारे पेजों का संकलन है और हमारा यह प्रयास है कि आपको एग्ज़ाम के पहले राग परिचय के सारे वन लाइनर एमसीक्यू के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रश्नों को भी बीच बीच में कराएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, एग्जाम के पहले तक आपको इतना बेहतर कंटेंट दे देंगे जिसको अगर आप हमारे सारे वीडियो को बार बार देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं शानदार कंटेंट लाऊं। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पुराने हैं तो शेयर और कमेंट लाइक जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सितार के मुख्य दो बोल होते हैं। सितार के मुख्य दो बोल क्या होते हैं? तो वो जो बोल होते हैं वो एक दा होता है और एक रा होता है। तो सितार के मुख्य बोल, क्वेश्चन आ सकता है सितार के कितने बोल होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 2। और कौन कौन से? तो दा और रा। उंगली को बाहर से अंदर करने पर दा बजता है और अंदर से बाहर करने पर रा बजता है। यानी कि आकर्ष करने पर, बाहर से अंदर की तरफ आने पर दा बजता है, यानी कि आकर्ष करने पर दा बजता है और बाहर जाने पर रा बजता है। ठीक है, हम लोग फटाफट कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव रूप से आप किसी न किसी अच्छे बुक को पढ़ते रहिए और जहाँ से भी क्वेश्चन मिले क्वेश्चन का लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल पे जितने वीडियो उसको बार बार देखिए ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो। आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देने का मेरा प्रयास है जो आपको बीपीएससी और स्टेट में डायरेक्ट हिट करेगा। सितार के आविष्कारक किनको माना जाता है? तो सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है और इन्हीं को तबला का भी आविष्कारक माना जाता है। और आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक थे अमीर खुसरो। ठीक है, सितार में कुल 7 तार होते हैं अभी वर्तमान समय में, लेकिन खुसरो के समय में 3 तार होते थे। ठीक है, तो हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है खुसरो के समय में कितने तार होते थे सितार में, लेकिन हम लोग का काम है सारे कंसेप्ट को समझ लेना। ठीक है, सितार में पर्दों की संख्या 16 से 24 होती है। आपको बता दें, सितार में चल थाट में 16 से 19 तक पर्दे होती है, किसी में 17, किसी में 16, किसी में 19, यानी कि 16 से 19 तक। लेकिन अचल थाट में 24 पर्दे होते हैं, फिक्स है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन का घराने का नाम क्या था? तो तानसेन का घराने का नाम था सैनी घराना, जो सितार के लिए प्रसिद्ध था। सैनी घराने कहीं अमृत सेन और निहाल सिंह, ये जो 2 कलाकार थे, ये सैनी घराने कहीं थे। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एक और घराना है जिसे बानिया बोला जाता था। ठीक है, इसे सेनिया एक और एक बानिया, वो क्या था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको मैं अगले वीडियो में भी ज़रूर बता दूंगा। लेकिन अगर आपको फ़िलहाल पता हो तो कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस ढंग से अपना तैयारी कर रहे हैं। सैनी घराने के ही अमृत सेन और निहाल सेन थे, बता दिया। पंडित रविशंकर के गुरु अलाउद्दीन खां थे, जो इनका संबंध सैनी या सैनिया घराने से था। अलाउद्दीन खां मैहर घराने के रहने वाले थे, अतः पंडित रविशंकर का घराना सैनिया भी मानते हैं और मैहर भी। लेकिन आपको ध्यान दे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि किसी एग्जाम में पंडित रविशंकर का जो घराना है सैनिया मान लेता है और किसी एग्जाम में मैहर मान लेता है। लेकिन आप सभी को बता दूं, बीपीएससी ने मैहर ही माना था, तो आप लोग मैहर ही मान के चलिएगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितार के अचल थाट में 24 पर्दे होते हैं, ये मैं अभी बता दिया हूँ। सितार को किस चीज़ से बजाते हैं? तो सितार को मिजराब से बजाते हैं। ठीक है, और मिजराब को इसको नखी या मिजराब बोला जाता है, नखी इसी को बोला जाता है। ठीक है, सितार बजाने के 2 प्रहार हैं, अभी बताया हूँ, दाग के लिए आकर्ष और राग के लिए अपकर्ष। ठीक है, दाहिने हाथ की तर्जनी को तार पर बाहर से अंदर की ओर आघात करते हैं तो दाग की ध्वनि उत्पन्न होती है। वही चीज़ है, बार बार इसको रिपीट किया गया ताकि आपको याद हो जाए। और अपकर्ष अंदर से बाहर की ओर प्रहार, इसे उलट प्रहार भी कहते हैं। रा की ध्वनि से उत्पन्न होगी। वाद पर बजाई जाने वाली राग तालबद्ध रचनाएं गत कहलाती है। वाद पर बजाई जाने वाली राग तालबद्ध, यानी कि राग में और ताल में बंधी हुई रचना गत कहलाती है। और आपको बता दें, गत सितार पे ही बजती है। ठीक है, गत सितार पे बजती है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। मीड और सूत एक ही समान है, परंतु मीड और सूत एक ही समान है, परंतु सितार पर बजने वाला
सूत होता है। देखिए मीट जिस तरह से गायकी में होता है वहीं सूत होता है, लेकिन ये जो सूत होता है ना इसको सितार पे बजाते हैं, बस यही अंतर है। और दोस्तों बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी कराने का प्रयास करूंगा, हालांकि ये भी क्वेश्चन ही है, ठीक है, लेकिन दोस्तों के ये दिमाग में कंसेप्ट बैठा हुआ है कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए ये राग परिचय का भी रिवीजन हो रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जामिनर के मूड आप नहीं समझ सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो हर तरह का कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है। बीच बीच में आपको फिर से क्वेश्चन भी कराने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन राग परिचय को टारगेट मेरा पहला ये है कि पहले राग परिचय को टारगेट कर लें, बीच बीच में हो सकता है तो क्वेश्चन लाते भी रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सितार पर बजने वाला एक शैली को बाज कहते हैं, ठीक है। इसके मुख्य दो बाज है, दिल्ली बाज और पूर्वी बाज। और दिल्ली बाज के अंदर मस्जिद खानी गत आता है और पूर्वी बाज के अंदर रजा खानी गत आता है। और ये जो दोनों गत हैं ये सितार के ही एक तरह के शैली अभी आपको बताया हूँ कि गत सितार पे बजता है। संगीत का प्राचीन काल आदिकाल से 800 ईस्वी तक, ठीक है, और मध्यकाल 801 से 1600 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1601 से आज तक, मतलब जो अभी चल रहा है इसको माना जाता है। कहीं कहीं 1801 भी मान लेता है, ठीक है, 1800 से, लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग कंटेंट दिया रहता है, इसलिए संगीत में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। हालांकि इस विषय में आपका क्या कहना है, आधुनिक काल कब से कब तक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मध्यकाल को 801 से 1600 ईस्वी तक मानिएगा और उसके बाद से आधुनिक काल मान लीजिएगा, ठीक है। संगीतमय वेद साम गायन है। संगीतमय वेद कौन है, तो साम गान है, ठीक है, साम गायन लिखा हुआ है। साम गान में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या 3 है, वह स्वरित, उदात और अनुदात, ठीक है। महाभारत में सप्त स्वरों और गंधार ग्रामों का उल्लेख है। महाभारत में 7 स्वरों का और गंधार ग्राम का उल्लेख है। रावण ने रावण शस्त्र नामक वाद का आविष्कार किया, ठीक है। मतंकृत विदेशी में सर्वप्रथम राग शब्द की बात हुई, यानी कि क्वेश्चन आया था, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राग की बात कहाँ हुई, तो विदेशी में हुआ और मतंग ने किया। संगीत का स्वर्ण युग मध्यकाल को कहते हैं, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। संगीत का स्वर्ण युग तो क्या है, तो मध्यकाल है, ठीक है। अमीर खुसरो के द्वारा आविष्कार तबला, सितार, कव्वाली, तराना, झुमरा तथा सूलताल, आड़ा, चार ताल, ये सभी अमीर खुसरो के द्वारा कराया गया। दोस्तों लग रहा है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन मैं ये कोशिश में हूँ कि एक ही वीडियो में कुछ ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। हालांकि मैं छोटा वीडियो ही देने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको भी बोरिंग नहीं लगता है और मुझे भी। तानसेन अकबर के दरबारी गायक थे, तो पूछ लेता है क्वेश्चन कि तानसेन किस शासक के समय के कलाकार थे, तो उसका आंसर अकबर हो जाएगा। और अमीर खुसरो का अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। अकबर के समय के गायक ग्वालियर नरेश मान सिंह तोमर और गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये सभी अकबर के ही समय के गायक थे, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुंडरीक विठल